और यूसीसी के आहट के बीच विपक्ष का लगातार बयान सामने आ रहा है। मायावती कह रही हैं कि यूसीसी का विरोध नहीं, जबरन यूसीसी ठीक नहीं। वो ये कह रही हैं सभी दलों से बातचीत करके एक फॉर्मूला तैयार किया जाए और सबसे बातचीत करके नियम लगाए जाएं। लागू करने के तरीके से सहमति नहीं है, मायावती कह रही हैं। बीएसपी ने इशारों में समर्थन भी किया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि सभी से बातचीत करके ही कोई मसौदा तैयार किया जाना चाहिए यूसीसी को लेकर। और वहीं कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता यही बात कह रहे हैं, यानी यूसीसी पे विपक्ष बटा हुआ है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है। उधर समान नागरिक संहिता को लेकर पूरा विपक्ष तो दो फाड़ नजर आ ही रहा है। कांग्रेस के खुद दो फाड़ इस वक्त नजर आ रही है। दरअसल हिमाचल में मंत्री विक्रमादित्य की तरफ से समर्थन यूसीसी का जिस तरीके से किया गया, उसने खुद ही अपनी पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और फिर एक बार सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार यूसीसी पर बिल इसी सत्र में लाएगी, और सरकार बिल लाती है तो क्या राज्यसभा में इस बिल को पास करा पाएगी। यूसीसी पर संसद में अपने रुख को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही है। इस बीच यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने बड़ा बयान दिया है। यूसीसी पर बिल लाने पर समर्थन का ऐलान कर दिया है। इस तरीके के मुद्दों को जो है वो भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। हालांकि तमाम कांग्रेसी नेता अभी बिल को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। बिल का खाका सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार मॉनसून सत्र में यूसीसी पर बिल लाने का मन बना चुकी है और इसी पर चर्चा के लिए आज संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद बिल की रूपरेखा तैयार होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि जब भी यूसीसी लागू होगा सबके हित में होगा, कानून सबके लिए समान है। विक्रमादित्य सिंह जी ने बात कही है तो मैं समझता हूं कि उनने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना है और उसको जाहिर किया है, उस बात को कहा है। आने वाले समय में जिसकी बहुत बड़ी संभावना दिख रही है कि यूसीसी आने वाले समय में आएगा और देश में वो कानून के रूप में जब वो प्रस्तुत होगा, पूरा देश उसका अभिनंदन करेगा, स्वागत करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी पर ड्राफ्ट पूरा हो चुका है और हमने यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया है। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है यूसीसी कमेटी को काम करते करते। 30 जून को उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने अपना ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। विधिक रूप से भी देखेंगे और देखने के बाद लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी के संकेत उसी दिन मिलने शुरू हो गए थे जिस दिन लॉ कमीशन ने जनता से राय मांगी थी। साफ है कि सरकार यूसीसी लागू करने की तरफ कदम बढ़ा रही है। ऐसे में समान नागरिक संहिता पर हो रही सियासत भी तेज हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा मीटिंग भी की। कई पार्टियां समर्थन तो कई पार्टियां अभी से ही यूसीसी का विरोध कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।